इस तरह से भी करके देख सकते हो। स्पेशली मेरे लिए ये वाली तरीका बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा। स्पेशली मैथ में मैं तो 3-4 घंटे से वो 40 मिनट का सफ़र कैसे हुआ, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको टॉप करके आपको कोई नौकरी तो मिलने वाली है नहीं। मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा। ये मैंने बहुत ज़्यादा किया है, पूरे 7-8 महीने किया है ये मैंने, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा। इससे ज़्यादा यूजफुल मेरे लिए कुछ नहीं रहा। जय हिंद दोस्तों, दिस इज सब इंस्पेक्टर रश्मि। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे, स्पेशली कैलकुलेशन के बारे में कि आप लोग अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं भी पहले मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करती थी। मैं 40 क्वेश्चन सॉल्व करती थी, लेकिन उसमें मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते थे। तो मेरा खुद प्रैक्टिकल है, अगर आप इन ट्रिक्स को यूज़ करोगे तो आपको 1 महीने में ही रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ये ट्रिक्स यूज़ की हैं, जिसकी वजह से मेरे मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स आए। इनफैक्ट मेरा मैथ में बस एक ही क्वेश्चन गलत था और मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं उसमें मेरे मैथ में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर ही होता था। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपनी कैलकुलेशन स्पीड कैसे अच्छी की। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है ना। हमारे पास पूरा दिन है, पूरा दिन में हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हम कर लेंगे। लेकिन 2 घंटे के अंदर हमें मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करनी है, हिंदी भी करनी है, जीएस भी करनी है। तो हमें उस टाइम में हम अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करें, या फिर मैथ के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, या फिर हम मैथ को कैसे सॉल्व करें, तो उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को टेबल, स्क्वायर, क्यूब बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको जब तक टेबल याद नहीं होंगे, हम लोगों को लगता है क्या है वो तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो कर ही लेंगे। जैसे 17 का 9 में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 18 का 7 में करके देख लेंगे, लेकिन ये हमारे बहुत टाइम को वेस्ट कर देता है। तो हमें सबसे पहले हमारे जो टेबल हैं बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, हमें स्क्वायर याद होनी चाहिए और हमें क्यूब याद होने चाहिए। एटलीस्ट टेबल आप 25 तक करिए, क्यूब आप 20 तक करिए और स्क्वायर आप 50 तक करिए, 50 तक करिए। तो ये इतने मुझे याद थे जितने मुझे याद हैं। जो चीज़ें मैंने फॉलो की हैं वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो प्रैक्टिकल हैं वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मेरे मैथ में बहुत ज़्यादा फर्क आया। पहले मैं जिन क्वेश्चंस को मतलब जिन 40 क्वेश्चंस को 3-3, 4-4 घंटे तक लेके बैठी रहती थी, फिर मैं उन्हें 40 मिनट में ही पूरा मैथ का सेक्शन सॉल्व कर देती थी। तो 3-4 घंटे से वो 40 मिनट का सफ़र कैसे हुआ, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो हमारा पहला पॉइंट तो यही है कि आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब अच्छे से याद होनी चाहिए। भले ही आपको याद है, लेकिन आप मैथ स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 10 मिनट उनके लिए निकालिए और आप कागज़ पर लिखिए उन्हें। जो भी आप जैसे 29 का स्क्वायर कितना है, 30 का जैसे 29 का कितना है, 32 का कितना है, क्यूब कितना है, तो ये सारी चीज़ें लिखिए आप। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आप बहुत बच्चों से आगे हो जाओगे। नेक्स्ट है कि हमें आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन भी पता होने चाहिए। ये हम कैलकुलेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा मैथ के क्वेश्चंस लगाते हैं ना, तो ये खुद ही हमें आने लग जाते हैं। जैसे 93 है, वो 31 का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोगों को पता चल जाता है। जैसे कि ऊपर 93 होता है तो हम आंख बंद करके वो 3 बार काट देते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ पता होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि ऊपर 625 लिखा हुआ है, नीचे 25 लिखा हुआ है, तो उसको मैंने 5 के पहाड़े से काटते हुए देखा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जैसे कि ये 25 से कट सकता है ना। कुछ है जैसे कोई संख्या है वो 9 से भी कट सकती है, 3 से भी कट सकती है, तो आपको 9 से वो काटनी है। कोई संख्या है वो 2 से भी कट सकती है और 9 से कट सकती है, और वही सेम 18 से कट सकती है। तो आपको इस तरह से बड़े बड़े नंबरों से काटना है। बड़े बड़े नंबरों से आप कोई संख्या है आपको 23 से काटना है। आपको 23 का पहाड़ा जरूर याद होना चाहिए अगर आप 20 तक भी पहाड़े याद कर रहे हैं, क्योंकि 23 बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आपको इस तरह से मतलब ये याद होने चाहिए, और आपको बड़ी बड़ी संख्याओं से इनको काटना है। कैलकुलेशन जब आप कर रहे हो, अगर आप छोटे छोटे नंबरों से काटोगे, उसे 2 से काट रहे हो पहले, फिर आप उसे 9 से काट रहे हो, तो आपका बिल्कुल डबल टाइम लगने वाला है। जैसे वहीं आप उसे 18 से काट रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में आपका डबल टाइम लगने वाला है। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होंगे। आपको जो 11 का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो जैसे 11 का आपको 35 में मल्टीप्लाई करना है,
तो हम 35 को आगे और पीछे लिख देंगे और 5 और 3 8 होते हैं, वो ऐसे बीच में लिख देंगे। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, जैसे कि 11 का वो पहाड़ा होता है, 11 का जो टेबल होता है उसका कितने में भी मल्टीप्लाई करो वो बहुत ईजी होता है, तो वो आप लोग देख लेना। तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता होना चाहिए, जैसे 35 का, 25 का, 45 का, 95 का, 85 का, इनका अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो ये बहुत ईजी होता है निकालना। जिसके पीछे 5 होता है तो वो आप ट्रिक से देख लो कि वो कैसे होता है। जैसे कि 25 तो बाद में लिखा ही रहता है, 35 का निकाल रहे हैं तो 3 है और उससे आगे एक 4 होता है तो 4 × 12 ऐसे करके लिख देते हैं। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ये आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर देती हैं दूसरों के कंपैरिजन में, अगर आप बेसिक मेथड पे जाते हो और अगर आप इन्हें यूज़ करते हो। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। आपको नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नंबर सिस्टम वाला चैप्टर अपने आप में बस एक चैप्टर नहीं है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया और चाल समय दूरी, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं ऐसे। नंबर सिस्टम में अलग नहीं है, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो अगर आपका चैप्टर अच्छा है ना तो आपका हर चैप्टर में वो फायदा करने वाला है, हर चैप्टर में वो यूजफुल होगा, हर चैप्टर में वो आपको काम आएगा। तो आपको नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से करना है। नंबर सिस्टम में आपको जैसे कि देखना है, कुछ क्वेश्चंस को आपको यूनिट डिजिट से सॉल्व करना सीखना है। तो जो नंबर सिस्टम में सिखाया जाता है तो यूनिट डिजिट से कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको सीखना है। आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, और यूनिट डिजिट का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आएगा। तो इस तरह से आपको नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है और आपको यूनिट डिजिट वगैरह अच्छे से सीखनी है और आपको ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे कि मैं काफ़ी करती थी कि इसका ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, इसका ये आंसर हो सकता है, हम उसका अंदाजा भी लगा लेते हैं कभी कभी कि इसका आंसर इतने डिजिट का आ सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना आ सकता है। तो आपको ऐसी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको तभी पता होंगी जब आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और नंबर सिस्टम पे बहुत ध्यान दोगे। तो आपको नंबर सिस्टम वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो वो जो कैलकुलेशन कराते हो तब आपको वो जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हो उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। उसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि टीचर किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस तरह से उन क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि वो सेम टेक्निक्स हर क्वेश्चन में लगाते हैं। तो आपको वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है और वो चीज़ आपको उनसे लेनी है और चीज़ अप्लाई करना है आपको। तो आपको टीचर जो जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो उस पर आपको बहुत ध्यान देना है और आपको वो चीज़ उनसे अडॉप्ट भी करनी है। नेक्स्ट है, हम जैसे कि ट्रिक्स तो सीख लेते हैं, जैसे 11 के मल्टीप्लाई वाली हो गई, 5 जिसके पीछे 5 होता है उसका स्क्वायर हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, ऑप्शन से सॉल्व करना हो गया। हम ये जब सीखते हैं तब तो हम सीख लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं ना तो हमें ये लगता है कि नहीं, हम तो बेसिक मेथड से इसे सॉल्व करते हैं, एटलीस्ट सॉल्व तो हो जाएगा, इससे तो ट्रिक से तो हम भूल ही जाते हैं कि ट्रिक हमें आती है कि नहीं आती है, या फिर इससे सॉल्व होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन आपको मॉक टेस्ट में जो आपने सीखा है उसे ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको टॉप करके आपको कोई नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, तो आप एग्जाम में भी उन्हें अप्लाई नहीं करोगे। तो आपको मॉक में ज़रूर अप्लाई करके देखनी है। तो एग्जाम में और मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, जैसे है ना, मॉक टेस्ट टॉप करके आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मॉक टेस्ट होता ही इसीलिए है कि आप उसमें अपनी जो गलतियां हों वो ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां कर सकें। मॉक टेस्ट में आपको टॉप करने के पीछे नहीं जाना है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां कर सकें, जो आपने सीखा है उसे आप अप्लाई कर सकें उस टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे 2 घंटे में ही हमारा मॉक चलता है, 2 घंटे में ही हमें सॉल्व करने होते हैं सारे क्वेश्चंस, तो उस टाइम के अंदर आपको वो अप्लाई करके ज़रूर देखते हैं। क्योंकि अगर आप मॉक में अप्लाई नहीं करोगे उन सारे जो भी आपने सीखा है, जो भी नंबर सिस्टम से सीखा है, जो भी कहीं और से सीखा है, तो आप एग्जाम में तो आप भूल ही जाइए करते हैं। सेम उसी तरह से हम एग्जाम को सॉल्व करते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट में वो चीज़ें ज़रूर अप्लाई करनी है जो भी आपने सीखी हैं, जो भी नए नए तरीके आपने सीखे हैं। ये आप तभी कर पाओगे जब आप उस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको बेसिक मेथड ही आएगा और बेसिक मेथड काफ़ी लेंदी हो जाता है तो उससे हम नहीं कर पाते हैं।
नेक्स्ट है जो मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा, ये मैंने बहुत ज़्यादा किया है, पूरे 7-8 महीने किया है ये मैंने, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है। इससे ज़्यादा यूज़फुल मेरे लिए कुछ नहीं रहा है। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आप कोई से भी कहीं से भी देख सकते हो। और उनमें आपको क्या मिलता है, जैसे कि आपने यूपीएसआई का एग्ज़ाम सेलेक्ट किया है, या फिर यूपी पुलिस का किया है, आरपीएफ का किया है, सीजीएल का किया है, सीएचएसएल किया है, कोई भी एग्ज़ाम किया है, तो उसके आपको रोज़ क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। तो उस 10 मिनट में आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये आप हर रोज़ करते हो, हर रोज़ करते हो। और ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, आपको अपनी गलतियों का भी पता लगता है। तो ये इस तरह से रोज़ नए नए क्वेश्चंस आते थे। शुरुआत में मैं बस 2 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाती थी। पहले पहले तो ऐसे हड़बड़ी सी मचती थी, थोड़ा प्रेशर सा आ जाता था, कैसे सॉल्व करें कैसे सॉल्व करें, इतना लंबा तो क्वेश्चन ही होता था, क्वेश्चन पढ़ने में ही 1 मिनट निकल जाता था। तो शुरुआत में तो मैं बस 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाती थी, और लास्ट में होते होते अगर आप 6 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हो, 5 भी कर पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। 10 मिनट में आप 7 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, और लास्ट में होते होते आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, और वो सही भी होते हैं। आप इस तरह से भी करके देख सकते हो। स्पेशली मेरे लिए ये वाली तरीका बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा। स्पेशली मैथ में मैं हर चीज़ में करती थी, रीजनिंग में भी करती थी, जीएस में भी करती थी, हिंदी के क्वेश्चंस भी आते थे, लेकिन जो उसके हैं मैथ के मैं हर रोज़ सॉल्व करती थी। और इससे मेरी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ी, इससे मेरा जो जैसे कि मैं अभी नंबर सिस्टम लगा रही हूँ, जैसे कि मैं अभी प्रॉफिट लॉस लगा रही हूँ, मैंने बहुत दिन पहले एवरेज लगाया था, तो एवरेज के क्वेश्चंस भी आएंगे, उसमें सारे मैथ के क्वेश्चंस आते थे। तो एवरेज के क्वेश्चन, तो हमारा मैथ रिपीट भी होता चलता है, मतलब रिवीजन भी होता चलता है। तो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आता है तो फिर हमें याद आ जाता है वो क्वेश्चन के ऐसे सॉल्व होगा। तो मैथ का उससे रिवीजन भी होता जाता है, और मैथ का उससे मतलब आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आपकी मैथ को सॉल्व करने की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा। सीरियस तरीके यूज़ किए थे, जिनसे मेरा मैथ काफ़ी अच्छा हो गया, और मेरे मैथ में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। बस एक ही क्वेश्चन मेरा गलत था। तो आप भी ये तरीके अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।